तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है, ठीक है। तो सम को अच्छी तरह समझो और उसके बाद सम करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आओ क्वेश्चन को समझते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, ए लिमिटेड मतलब एक कंपनी है जिसने इशू किया, इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। मतलब इशूड शेयर कितना है 20,000, ठीक है। 20,000 शेयर इशू किया ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब प्रीमियम है, इसमें ₹2 का प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 10 रुपीज है वैल्यू ऑफ शेयर और ₹2 है प्रीमियम, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना बन गया 12 रुपीज, 10 + 2। तो अब ये 12 रुपीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया। एप्लीकेशन में है 2 रुपीज, अलॉटमेंट में है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में है 3 रुपीज और सेकंड एंड फाइनल कॉल में है 2 रुपीज। ये हो गया डिवीजन ऑफ द शेयर मनी। शेयर का जो पैसा है उसको डिवाइड कर दिया कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें कोई झमेला नहीं था। जो नॉर्मली हम लोग लास्ट 2-3 सम किए थे उसमें ऐसा ही कुछ था। अब झमेला आता है यहाँ से, ध्यान से देखो। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। मतलब कंपनी ने इशू किया 20,000, लेकिन कंपनी को कितना शेयर्स मिला एप्लीकेशन का, कितना एप्लीकेशन मिला शेयर्स का, वो है 30,000। याद रखना, इसको बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पे कंपनी ने इशू किया कम लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिला ज्यादा, ठीक है। 20,000 शेयर इशू किया था लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितने का मिला 30,000 शेयर्स का मिला। मतलब यहाँ पे 10,000 शेयर जो है एक्स्ट्रा है। 10,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मिला ना वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसका दो ही कंडीशन था, मैंने दिखाया था कि या तो हम लोग इसको रिफंड करेंगे या इसको एडजस्ट करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स। अब ये प्रो राटा का मतलब जो है, मैं सिंपल में समझाता हूँ आप सबको। यहाँ पे बोला हम लोग को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो प्रो राटा है ना, इसका मतलब सिंपल में समझ लो एडजस्ट करना है हम लोग को। मतलब क्या है मैं दिखाऊंगा नीचे में। ये देखो, ये है 20,000 शेयर जो हमने इशू किया था, ठीक है। और हम लोग को मिला कितना एप्लीकेशंस 30,000 एप्लीकेशंस मिला। 20,000 शेयर हम लोग ने इशू किया लेकिन हम लोग को एप्लीकेशन मिला कितना 30,000 का। इसमें से क्या बोला 24,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट का बेसिस पे शेयर्स देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट D1 अलॉटमेंट। मतलब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ना उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के साथ। अब देखो यहाँ पे ये टेबल को ध्यान से समझो। 20,000 इशू किया था लेकिन एप्लीकेशन मिला कितना 30,000 शेयर का। उसमें से 24,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट में शेयर्स देना है और कुछ मेंशन नहीं किया ना। मतलब जिन लोगों ने 24,000 शेयर्स का एप्लीकेशन भरा उन लोग को 20,000 शेयर्स दिया जाएगा। जिन लोगों ने 24,000 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया था उन लोगों को 20,000 शेयर्स दे दिया जाएगा जो यहाँ पे इशूड में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एप्लीकेशन तो मिला था 30,000 का, उसमें से 24,000 का सेटलमेंट हो चुका है कि उन लोग को प्रो राटा बेसिस में शेयर दिया जाएगा, दे दिया हम लोग ने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बच गया 6,000 बच गया ना। 30,000 में से 24,000 चला गया, ठीक है। बचा कितना 6,000। ये 6,000 के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तब तो याद रखना, अगर कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो मिला शेयर्स का उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करना है, रिफंड करना है कि एडजस्ट करना है, तो उसको हमेशा रिफंड ही करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा नील। मतलब ये 6,000 शेयर का जो पैसा मिला एप्लीकेशन का उसको हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ ये वाला पॉइंट, 24,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन भरा था 24,000 लोग ने, उन लोगों को कितना शेयर दे गया 20,000। मतलब यहाँ पे 4,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, राइट। 4,000 एप्लीकेशंस का पैसा एक्स्ट्रा है, क्लियर। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। जो यहाँ पे बोला, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड द अमाउंट D1 अलॉटमेंट। सो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि कंपनी ने इशू किया था 20,000 शेयर लेकिन कंपनी को मिला कितना शेयर 30,000 शेयर। मतलब एक्स्ट्रा मिला 10,000 शेयर एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। अब बात क्या किया कंपनी ने, जिन लोगों ने 24,000 शेयर एप्लीकेशन दिया था उन लोगों को कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे 20,000 शेयर दे दिया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 24,000 अगर 30,000 से हम लोग हटा दें तो बचा कितना 6,000 शेयर्स। इसके बारे में कुछ नहीं बोला था जो एक्स्ट्रा दिया हुआ था। अब ये 6,000 शेयर क्या कर देगा हम लोग, रिफंड कर देगा। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर, एक रिफंड वाला बात निकल के क्लियर हो गया ये पॉइंट। और यहाँ पे समझ लेना और एक 2 पॉइंट है कि जिन लोगों ने 24,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया था उन लोगों को दिया गया कितना शेयर, 20,000 शेयर। मतलब उन लोग ने 4,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया। ये पैसा हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, जब सोल्यूशन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये टेबल बना के रख देना जरूरी है। ओके, तो चलो अभी पहले क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, सॉल्यूशन का सॉरी, जो जर्नल फॉर्मेट है बना लो, उसके बाद हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। तो ये ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पता है कि पहला क्या होगा, एप्लीकेशन का रिसीविंग एंट्री। तो रिसीविंग एंट्री का जो जर्नल एंट्री कैसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो कितना एप्लीकेशन मिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख लो, कंपनी ने इशू किया था 20,000 शेयर, लेकिन कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला, 30,000 मिला। मतलब कंपनी को 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन पैसा मिला। अब इसी का वजह से यहाँ पे 30,000 से ही इंटू करना है, 30,000 इंटू 2। ये 2 क्या है, ये है एप्लीकेशन का रेट जो है 2 रुपीज। इंटू करने से कितना आएगा, 60,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स। ये रिसीव हो चुका है, अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो सम है ना, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का सम, जहां पे हम लोग को एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा मिला, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिला। जब भी ऐसा कोई सम होगा तो इसमें एडजस्टमेंट तो होगा ही, या तो हम लोग एक्स्ट्रा जो पैसा मिला उसको रिफंड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। याद रखना, जो भी कुछ करना है, रिफंड हो या एडजस्ट, वो जो एंट्री होगा ना, वो इस एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री में ही आएगा। तो अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री जो है ट्रांसफर एंट्री। याद रखना, इसमें जो एडजस्टमेंट है सारा आ जाएगा। अब देखो नॉर्मल एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया नॉर्मल एंट्री। अब यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, एक है टू बैंक अकाउंट और एक है टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये 2 क्यों आ रहा है मैं दिखाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को एक्सप्लेन किया था एक पॉइंट, ये रहा ये वर्किंग। तो इसी वर्किंग का बेसिस पे ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब देखो टू बैंक मतलब हम लोग पैसा वापस दे रहे हैं, रिफंड वाला। अब यहाँ पे कितना शेयर रिफंड हो रहा है, ये देखो 6,000 शेयर। ठीक है, तो इसलिए ये एंट्री आया। जब भी रिफंड होगा याद रखना, ट्रांसफर एंट्री में टू बैंक आएगा, क्योंकि हम लोग जो पैसा एक्स्ट्रा मिला, जो भी एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा मिला था, उसको हम लोग रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका लिखने का रीजन यही है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शेयर्स था जिसको हम लोग ने एडजस्ट किया था ना, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स होगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। तो बात यह है कि यहाँ पे हम लोग ने 20,000 शेयर दिया था ना, जिन लोगों ने 24,000 का अप्लाई किया था, तो मतलब यहाँ पे 4,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा बाकी है एप्लीकेशन का, इसको ट्रांसफर कहाँ करना है, अलॉटमेंट में करना है। तो इसी का वजह से ये एंट्री यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका नॉर्मल होगा 30,000 शेयर मिला था, 30,000 एप्लीकेशंस मिला था, इंटू 2 जो अलॉटमेंट का सॉरी एप्लीकेशन का रेट है, इंटू करने से कितना आएगा 60,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल इसको बाद में लिखेंगे। अब टू बैंक अकाउंट, अब देखो जो शेयर रिफंड किया था उसी को लिखना है। कितना शेयर रिफंड हुआ यहाँ पे, 6,000 शेयर्स। सो 6,000 इंटू 2। क्यों, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का रेट ही यूज करेगा। तो एप्लीकेशन का रेट कितना है, 2 रुपीज है, तो 6,000 इंटू 2 कितना आएगा, 12,000। ओके, अब टू शेयर अलॉटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि कुछ जो एप्लीकेशन का पैसा मिला था हम लोग को एक्स्ट्रा, उसको हम लोग ने ट्रांसफर किया था अलॉटमेंट में। ठीक है, तो ये वाला शेयर है, कितना यहाँ पे है एक्स्ट्रा, 4,000। तो 4,000 इंटू 2 क्यों, हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का रेट ही यहाँ पे लेगा, इंटू करने से कितना आएगा 8,000। ये हो गया 12,000, ये हो गया 8,000। अब बात यह है कि जर्नल का दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो 60,000 में से इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड एंट्री खत्म। तो याद रखना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है टू बैंक वाला और टू अलॉटमेंट वाला, ध्यान से देख लेना, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना जरूर। ठीक है, अब ये है अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। जैसे कि हम सबको पता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम था। तो ये देखो प्रीमियम था, कहाँ पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि
यहाँ से ड्यू एंट्री स्टार्ट, ड्यू पहले एंट्री आएगा, फिर आएगा रिसीविंग एंट्री। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, प्रीमियम को हम लोग एज एन इनकम मान के चलते हैं। जैसे कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिला तो इनकम कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ये मान के चलना इजी होगा करने में, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो प्रीमियम है वो ड्यू एंट्री में आएगा, और ड्यू एंट्री में आने के बाद वो कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो एंट्री क्या है अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब प्रीमियम है बोल के यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्स्ट्रा आया। अब इसका अमाउंट कैसे करना है, देखो 30,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला था नो डाउट, लेकिन हम लोग इशूड शेयर से ऊपर नहीं दे सकते हैं। तो इशू कितना हुआ था, 20,000 शेयर हुआ था, तो इसी से इंटू करना है, ठीक है। अभी अलॉटमेंट से जो भी जितना भी हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो 20,000 से ही इंटू करना है। सो 20,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट कितना है 5, तो ये देखो 20,000 इंटू 5 कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। अब प्रीमियम का रेट पता है हम लोग को, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीमियम ऑफ ₹2, तो यहाँ पे क्या होगा 20,000 शेयर इशू किया था, 20,000 इंटू 2 कितना आएगा 40। तो दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो 1 लाख में से 40,000 को माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 60,000 शेयर, ठीक है। तो इसको निकालने का और एक तरीका भी है कि देखो ये 5 रुपीज है, उसमें से 2 रुपये यहाँ पे चला गया ना, तो यहाँ पे कितना होगा 20,000 इंटू 3, ये आपका ऊपर है, आप कैसे करना है, खत्म। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स, ये हो गया ड्यू एंट्री। अब रिसीविंग एंट्री में सारा झमेला है जो आप सबको नया सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सम में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। डाउट हो सकता है आप लोग को, फिर से रिपीट करता हूं, कमेंट बॉक्स को यूज करना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना वहां पे। तो ये है रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे आप सबको एक वर्किंग दिखाना है, उसी वर्किंग का बेसिस पे ही यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो चलो मैं वर्किंग दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहा वर्किंग, आप लोग को करना पड़ेगा ये वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलेगा, वो सारा का सारा डिटेल्स हम लोग इस वर्किंग से निकाल लेंगे। अब ये वर्किंग शुरू करने के पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ एक चीज जो इस क्वेश्चन में था, कि रमेश टू हुम 400 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब देखो यहाँ पे 400 शेयर्स है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये एरियर हो गया, 400 शेयर का पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट में। अगर ये 400 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में लिखा हुआ था कि फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, सेकंड कॉल में नहीं मिला, तो ये झमेला नहीं होता, लेकिन अलॉटमेंट में नहीं मिला ना 400 शेयर्स का पैसा, इसी का वजह से हम लोग को ये वर्किंग करना पड़ेगा। देखो ये 400 शेयर जो है, रमेश को हम लोग ने कितना शेयर दिया, 400 शेयर दिया, तो हम लोग का निकालना पड़ेगा कि रमेश ने एक्चुअली अप्लाई कितना शेयर से किया था, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स डिड रमेश अप्लाई फॉर। बात यह है क्योंकि 24,000 शेयर जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को हम लोग ने दिया कितना 20,000 शेयर, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंस जरूर होगा। 400 शेयर उसको दिया गया ना रमेश को, मतलब डेफिनेटली उसने ज्यादा अप्लाई किया था, वो कितना अप्लाई किया था वो हम लोग को निकालना है। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर अलॉटमेंट का पैसा कोई भी शेयर होल्डर पे नहीं करता है और उससे अगर उस सम में ऐसा ओवर सब्सक्रिप्शन का बात है तो जरूर ये वर्किंग कर लेना, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि रमेश को जो 400 शेयर्स अलॉट किया था हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा एक्चुअली में रमेश ने अप्लाई कितना शेयर्स किया था, ठीक है, उसने कितना शेयर्स अप्लाई किया था कि उसको 400 शेयर मिला। अब इसी का वजह से ये वर्किंग करना पड़ेगा। अब देखो ये वर्किंग क्या है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट किया था वो फेल हुआ पेमेंट करने के लिए अलॉटमेंट मनी। कितना शेयर था वो 400 शेयर्स। यहाँ पे ऐसा लिख दो, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हु फेल टू पे अलॉटमेंट मनी कितना होगा 400 शेयर्स। अब ये जो 400 शेयर से पैसा नहीं दिया, तो ये शेयर होल्डर ने अप्लाई कितना किया था, नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली अप्लाइड इक्वल टू, सिंपल सा बात है, प्रोरेटा का जो रेशियो वो यूज करेंगे। 24,000 अप्लाई किया था, मिला कितना 20,000, सो 24,000 डिवाइड बाय 20,000 इनटू रिक्वायर्ड शेयर। देखो 24,000 डिवाइड बाय 20,000 इनटू रिक्वायर्ड शेयर इज 400, इनटू करने से कितना आएगा यहाँ पे 480 आएगा, ठीक है 480 आएगा। अब बात यह है कि एक्स्ट्रा शेयर कितना यहाँ पे है 480 आ चुका है ना, उसने 480 अप्लाई किया था लेकिन उसको अलॉट किया था कितना शेयर 400 शेयर, मतलब ये बंदा ने 80 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है।
तो वही है एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन के टाइम पे जो अप्लाई किया था उसने ना, उसने एक्स्ट्रा शेयर का पैसा दिया। कितना शेयर एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पे? 80 शेयर्स निकल रहा है एक्स्ट्रा। देखो 400 शेयर उसको अलॉट किया था, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया था? 480। समझ में आ गया ना? 480 शेयर उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसको दिया गया 400 शेयर। तो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर कितना हो गया? 80। तो 80 इंटू एप्लीकेशन का रेट, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा दिया था वो एप्लीकेशन में ही दिया था, तो कितना आएगा यहाँ पे? 160। मतलब ये बंदा ने 160 पहले से दे के रखा है एक्स्ट्रा। अब देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसा करेगा? देखो 20,000 शेयर इशू हुआ था, करेक्ट? उसमें से कितना शेयर ने पैसा नहीं दिया? ये नॉर्मली जो हम लोग करते हैं 400 शेयर, तो माइनस 400 इंटू 5 क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का रेट कितना है? 5 रुपीज है। ठीक है, हो गया। अब देखो माइनस 8,000 कहां से आया? याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन का जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो चुका है वो हम लोग ने यहाँ पे किया है। देखो 8,000 शेयर एप्लीकेशन में हम लोग ने किया था ना कि अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर कर दिया? 8,000। मतलब 8,000 पहले ही मिल चुका है, तो इसी की वजह से ये 8,000 को यहाँ माइनस करना है। ठीक है, प्लस क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया ना यहाँ पे, वो प्लस कर देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे करना है। 20,000 शेयर इशू हुआ था, माइनस 400 क्योंकि 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया, इंटू 5 करने के बाद माइनस 8,000 कर देना। अभी माइनस 8,000 क्या है? वो जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग ने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था एप्लीकेशन में ही। कितना ट्रांसफर कर दिया पहले? 8,000। तो 8,000 माइनस कर देना, और प्लस 160 कहां से आया? ये एक्स्ट्रा पैसा जो उसने एक्सेस दिया हुआ था। ठीक है, कितना है? 160। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 90160। ठीक है, तो ये वर्किंग थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं आप सबको। तो बेसिकली हम लोग को कितना पैसा मिला यहाँ पे? 90160। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है? 90160, जो मैंने दिखाया था 90160। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स। ठीक है, तो ये सम खत्म। अब बात ये है कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्यों नहीं करेंगे? देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन लोग ने सिर्फ अलॉटमेंट तक निकालने बोला है, तो बस हम लोग अलॉटमेंट तक ही करेंगे ये। ठीक है, आगे करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये सम जो है इसमें आप सबको ये टेबल जरूरत है। ठीक है, ये टेबल मत भूलना। फिर ये वाला जो वर्किंग है, ये वर्किंग क्यों आया था? क्योंकि कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसलिए पहले ये वर्किंग करना पड़ेगा, फिर उसका पैसा हम लोग को निकालना है। फिर जो भी पैसा यहाँ पे निकला वही हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया कि ये पैसा अलॉटमेंट से मिला। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सम खत्म हो गया।